नमस्कार दोस्तों, मेरा नेशनल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है एक सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री में क्या क्या काम करता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होता है। एक फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसके ऊपर ये वीडियो है। आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट में हमने सिक्योरिटी गार्ड जो फैक्ट्री में ड्यूटी करता है, तो उसमें उसने मैंने दो कामों में भाग किया है। पहला है ड्यूटी वर्क, दूसरा है उसका ड्यूटीज़। वर्क और ड्यूटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हम दो टाइप की आपको इस बोर्ड के मतलब यहाँ आप इस वीडियो के जरिए आपको मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम और ड्यूटीज़ फैक्ट्री में क्या होता है इसके बारे में सिखाएंगे। सबसे पहले आते हैं मेन गेट मैनेजमेंट। देखो, कोई भी फैक्ट्री हो उसमें क्या होता है, वो पूरा एक फैक्ट्री के अंदर पूरे सराउंडिंग क्या होता है, उसकी बैरिकेटिंग होता है, उसकी दीवार रहता है। तो उसमें एक इन गेट होता है, एक आउट गेट होता है। कोई कोई छोटे छोटे फैक्ट्री में जिस गेट से इन होता है उस गेट में ही क्या होता है, आउट होता है। तो इसीलिए मेन गेट एक फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है उसको सुरक्षा की दृष्टि से। इसीलिए हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है मेन गेट मैनेज। आपको मेन गेट मैनेज में क्या काम करना पड़ेगा। आपकी मेन गेट में आपको ड्यूटी में जब तैनात होगा तो सबसे पहले वो हमेशा मेन गेट बंद होना चाहिए। और आपकी जो बैरिकेडिंग है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई भी पर्सन या उसमें कोई भी व्हीकल या कोई भी गाड़ी आ रहा है उसमें आपको एंट्री करना होगा। कोई भी पर्सन आए उसको बिना इंक्वायरी किए आपको अंदर नहीं जाने देना है। इन केस ऑफ कोई मतलब सीनियर अधिकारी फैक्ट्री का आता है, उसको मतलब पूरा अपने हम्बल तरीक़ा से रेस्पेक्ट करके उसको अपने फैक्ट्री में मतलब इन कराना है। दूसरा, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन मतलब मेन गेट के अंदर उसको प्रवेश करने नहीं देना होता है। तो मेन गेट में आपको एकदम मोटामोटी एक क्या है कि एक मेन गेट होता है और एक आउट गेट होता है। तो दोनों गेट को जो सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम होता है वो गेट मैनेज करना। दूसरा क्या होता है विजिटर एंड स्टाफ मैनेज। क्या है, देखो कोई भी फैक्ट्री में क्या होता है उसमें तो वर्कर आएगा ही आएगा, उसमें स्टाफ तो आएगा ही आएगा, कोई ना कोई विजिटर आएगा ही आएगा, कोई ना कोई व्हीकल या गाड़ी तो आएगा ही आएगा। तो उसमें प्रॉपर तरीक़ा से उस हर चीज़ को आपको चेक करना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। और क्या है कि कोई भी स्टाफ आए, जैसे कोई भी विजिटर आए, ठीक है, उसको आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किससे मिलना है, तो आपको पूरे फुल प्रॉपर मतलब इंक्वायरी करने के बाद ही अंदर जाना है। तो स्टाफ स्टाफ में कोई भी वो फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है, वो हाउसकीपिंग भी हो सकता है, फैक्ट्री में कोई भी फैक्ट्री में कोई भी काम करने वाला स्टाफ भी हो सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका क्या है, आई कार्ड चेक करना है। आई कार्ड मतलब उसका आई कार्ड चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद उस लेबर का क्या करना है, एंट्री करना है आपको इन टाइम कब कितना बजे आया है, कितना बजे मतलब वो जाएगा। इन टाउन आउट टाइम का जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करना है। कोई भी स्टाफ आए उसको बिना परमिशन की, बिना चेक किए हुए, बिना इन टाइम आउट टाइम डाले उसको मतलब जाने की अलाउ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा नंबर हम बताते हैं व्हीकल मैनेज। व्हीकल मैनेज में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है कि एक तो स्टाफ की गाड़ी आता है, दूसरा क्या होता है फैक्ट्री में कोई भी गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग के लिए, सामान अनलोडिंग के लिए आता है। तो जब भी खाली गाड़ी आता है उसका प्रॉपर चेक करना है, उसमें कोई सामान तो नहीं है, वो उसका गेट खुला के और पूरा प्रॉपर उस गाड़ी को चेक करना होता है आपको। उसके बाद उस गाड़ी को क्या होता है कि उस गाड़ी को एंट्री देना होता है। उसके बाद कोई कोई फैक्ट्री में क्या है, जहाँ पे जैसे आटा की फैक्ट्री हो गया, फ्लोर का हो गया, कोई भी दूसरा चीज़ का, तो उसमें क्या होता है, उसमें गाड़ी को खाली गाड़ी को वेट करता है कितने केजी है, फिर उसके बाद उसमें डंपिंग होता है, उसमें सामान भरता है, फिर उस गाड़ी को वेट करता है, फिर उसके बाद कितना किलो या कितना सामान ले गया आपको उसका रिसिप्ट रखना होता है, ठीक है। चौथे नंबर में क्या है, रजिस्टर एंड की मैनेजमेंट। देखो, ये भी आपके काम में, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहे हो फैक्ट्री में, आपको रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
उसमें बहुत टाइप के रजिस्टर होता है, इन आउट रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, की रजिस्टर, ठीक है, विजिटर रजिस्टर, बहुत सारे रजिस्टर रहता है। उसमें क्या है, आपको हर रजिस्टर को मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। हमने और एक पॉइंट इसमें लिखा है की रे मैनेज। क्या होता है कि कहीं पे स्टोर होता है, कहीं पे लोकर होता है, कोई पे वेयर हाउस होता है, किसी किसी में क्या होता है हमेशा बंद रहता है, उसमें एक ऑथराइज पर्सन ही उसमें अलाउ होता है। तो उसकी सारे चाबी कहाँ किसको पास होता है, उसका चाबी सिक्योरिटी के पास होता है। तो कोई भी पर्सन उसका सिक्योरिटी के मतलब चाबी लेने आए, उसको पूछना है किस वजह से आप चाबी लेने आए हो, क्या सामान चाहिए आपको, क्या चाहिए, ये सारे चीज आपको इंक्वायरी करने के बाद और रजिस्टर में इन आउट टाइम लिखने के बाद ही, साइन कराने के बाद ही आपको की देना है। तो ये हो गया है, क्या है, ये 4 पॉइंट हमने एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के क्या है वर्क्स बताए, काम क्या है वो बताए। और मेरे चैनल में आप प्लीज़ आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी वीडियो बनाने का और ज़्यादा हौसला बने, और ज़्यादा आपको मैं नॉलेजेबल वीडियो आपको दे पाऊँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बताते हैं ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं, एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड में क्या क्या ड्यूटीज़ होता है। मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखा है, आई होप आपको ये पॉइंट बताने के बाद आपको बिल्कुल फैक्ट्री में, मैं तो नहीं कहूँगा 60% आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फैक्ट्री में आप जॉब लगने वाले हो, तो आप बिल्कुल 100% नहीं तो 60% पास हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, इंश्योर द सेफ्टी। देखो हमने इंग्लिश में लिख के रखा है, आपको हिंदी में बता देंगे। इंश्योर द सेफ्टी फॉर द एसेट, ठीक है, मटेरियल, गुड्स एंड इक्विपमेंट ऑफ द इंटीरियर फैक्ट्री। देखो आपकी फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी फैक्ट्री का संपत्ति है, एसेट है, जो भी मटेरियल्स है, जो भी इक्विपमेंट है, और सारे चीज़ को क्या करना है आपको फैक्ट्री के अंदर इंश्योर करना है, यानी आपको सेफ्टी रखना है। आपको किस लिए रखा है फैक्ट्री में, आपको सुरक्षा कर्मी यानी सिक्योरिटी का मतलब ही सुरक्षा करना है। आपको उसको जान की सुरक्षा करना है, माल की सुरक्षा करना है, इक्विपमेंट की सुरक्षा करना है, एसेट के सुरक्षा करना है, यानी संपत्ति को सुरक्षा करना। तो इसका पहला पॉइंट आपका ड्यूटीज में आएगा। आपको हर तरीके से अपने फैक्ट्री के अंदर आप अपने जितना भी काम है बखूबी से निभा के, उसके बाद आपको क्या है कि फैक्ट्री का जान माल संपत्ति को आपको सुरक्षा करना है। ठीक है, और दूसरा ड्यूटीज क्या होता है, चेकिंग ऑल, ठीक है, एंट्रेंस एंड आउटसाइड द फैक्ट्री। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, चेकिंग ऑल एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब होता है जो मतलब इन आउट करता है। आपको क्या है ना, जितना भी फैक्ट्री के अंदर मेन गेट है, ठीक है, और आउटसाइड गेट है, एंट्रेंस जहाँ पे आता है और जहाँ पे आदमी जाता है, ये सारे गेट के आपको क्या आता है चेक करना होता है। उसके बाद आपको कोई भी बंदा आपको मेन गेट से आए तो आपकी नज़र में होना चाहिए आपको कि उस बंदे इस गेट पे आया है, तो आपको आपको लगे कि ये बंदा फैक्ट्री का नहीं है, बाहर से आ रहा है, तुरंत जाके उसको रोकना है। उसके बाद उसको पूछना है कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो उसको कोई फैक्ट्री से, किसी आदमी से, किसी काम से रिलेटेड नहीं है, तो उसको तुरंत बाहर कर देना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉप फैक्ट्री में ड्यूटी का कहाँ होता है, जहाँ मेन गेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड का टॉप होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होता है। थर्ड पॉइंट हमने लिख के रखा है, एक फैक्ट्री में जो बंदा ड्यूटीज़ करेगा उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज में क्या आएगा, पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग करना ही आपको मतलब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आदमी क्या है, जितना भी सिक्योरिटी है, तो फैक्ट्री में क्या होता है उसमें हर जगह राउंड लेना है, जहाँ जहाँ इक्विपमेंट बन रहा है, जहाँ जहाँ उसमें मशीनरी है, जहाँ जहाँ उसकी वेयर हाउस है, हर जगह मतलब हर घंटे में अकॉर्डिंग टू साइट, जिस साइट में जिस हिसाब से कानून बना है उस हिसाब से आपको पेट्रोलिंग करना है। और अनऑथराइज एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटी को आपको क्या करना है, तुरंत मना कर देना है। कोई बंदा मतलब फैक्ट्री का लेबर कहीं पे जाके थूक रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ठीक है,
और किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, ये सारे चीज आपको मतलब क्या है कि पेट्रोलिंग के जरिए उसको क्या होता है निगरानी करना है। और जैसे भी आपको मतलब कोई भी बंदा कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए वो तुरंत उसको एक्शन लेके सीनियर अधिकारी के पास ले जाना होता है। ठीक है, आपको ये पेट्रोलिंग में बहुत सारे मतलब आपको जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता है। अभी चौथे नंबर में आप बता देते हैं चेकिंग द, ठीक है, लॉक्स डोर सील वेयर हाउस डोर। क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्री में क्या होता है, अक्सर क्या होता है आपका वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, मटेरियल इक्विपमेंट होता है, और कोई कोई मतलब इलेक्ट्रिकल रूम होता है, कहीं कहीं में मशीनरी रूम होता है, कहीं भी कहीं लॉक रहता है, उसमें बंद रहता है, उसमें आपको डोर खुला है या नहीं है। जिस दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए उसको हमेशा बंद रहना चाहिए, दो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए तो लेबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब भी आपको मतलब सारे डोर का लॉक्स भी चेक करना एक सिक्योरिटी गार्ड में फैक्ट्री का ड्यूटीज में आता है। और सबसे खास बात आपको बताता हूँ, कोई भी फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी में जब आदमी मतलब फैक्ट्री में काम करने आए उसको तो एक राउंड लेके हर एक दरवाजा के लॉक्स और उसकी डोर को कंडीशन मतलब उसकी क्लोज ओपन का, डोर का क्लोज ओपन का तो पूरा एक मतलब रजिस्टर में एंट्री करके बाकायदा उसको चेक करना होता है। ठीक है, लास्ट 5 नंबर में हम चलते हैं चेकिंग फॉर फायर एंड एक्सप्लोसन हजार्ड। क्या होता है कि आपको बता देता हूँ। तो फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्री, हम सिर्फ फैक्ट्री के बोला हूँ, वो हो सकता है किसी का फैक्ट्री हो सकता है, वो आटा की मैदा की फैक्ट्री हो सकता है, लोहे की, कपड़े की, हर चीज़ का फैक्ट्री हो सकता है। उसमें क्या है आग लगने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें लेबर आता है, हर जगह बीड़ी सिगरेट पी सकता है, शॉर्ट सर्किट के वजह से फायर हो सकता है। और आपको क्या करना है, आपको इंश्योर करना है, आपको जैसे पेट्रोलिंग करोगे आप जिस पोस्ट में आप तैनात हो उसके आसपास कोई कचरा ना फैले, या कोई बंदा गलत काम कर रहा है मतलब आग लगने की संभावना है उसको तुरंत रोकना होता है। जिस जगह पे जो चीज़ नहीं करना होता है उसको मत करने देना होता है। मतलब हर जगह मतलब फैक्ट्री का जो कचरा निकालता है उसमें फेंकना नहीं देना होता है। तो जहाँ पे डंपिंग होता है कचरे का वहीं पे डालना होता है। आपको मतलब फायर और एक्सप्लोजन का जो भी हजार्ड होता है उसको भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अभी नेक्स्ट चौथे नंबर में चलते हैं। चौथे में एनी अनयूजुअल एक्टिविटी चेकिंग। तो अनयूजुअल एक्टिविटी तो आपको मैंने बता ही दिया है। अनयूजुअल एक्टिविटी का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर या मेन गेट में ड्यूटी कर रहे हो, या किसी पोस्ट में तैनात हो, या पेट्रोलिंग कर रहे हो, या आप आउटर गेट में कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी मतलब ये नहीं कि कोई बंदा बाहर से आ रहा है वो भी अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई झगड़ा कर रहे हो वो भी अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई बीड़ी पी रहा है वो भी अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई मतलब मतलब एक दूसरे को मतलब क्या है कि कंप्लेन कर रहे हैं वो भी अनयूजुअल एक्टिविटी। मतलब उसमें आपको हर चीज़ में आपको ध्यान देना होता है। तो आपको पहली बात तो किसी भी अनफ्रेश पर्सन को अलाउ नहीं करना होता है, और कोई भी फायर हजार्ड वाली काम मतलब करने नहीं देना होता है, और जिस लोकेशन में जिसको जाने का अलाउ नहीं है वहाँ पे जाने नहीं देना होता है। तो ये सब अनयूजुअल एक्टिविटी में आता है। ये सबसे ज़्यादा आपको मतलब ड्यूटी के दौरान ये बात तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही आपके मतलब आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहूँगा। और आप मेरा चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने के लिए हेल्प कीजिए। प्लीज़ आप लाइक करने के बाद आप शेयर कर दीजिए, और आप नया मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम लास्ट में जाता है गुड बिहेवियर ऑल द स्टाफ। ये क्या होता है देखो, गुड बिहेवियर ऑफ ऑल द स्टाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो किसी लेबर को धमका रहे हो, किसी को मतलब ऐसे ही मतलब किसी को मतलब कोई कानून आपने मतलब उसके ऊपर ठोक रहे हो, या आपके पास गलती है तो खामोखाम उसको फंसा रहे हो। तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड होने के वजह से आपको बिल्कुल क्या होता है हम्बल होना चाहिए, आप नम्र होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप हर काम को मतलब अपने हिसाब से प्यार से आपको मतलब हैंडल करना आना होना चाहिए। आई होप अब ये वीडियो मुझे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए